हमने फांसी तुड़वावा था, अरे डूब गया पठान के। हमने के आजमावा था कोरे, टूटते न जती सती के डोरे। घने दिन हो लिए मर लिए वह छोरे, जो थे पतिव्रता के हाण की। ये चाप सिंह और सोमवती इकट्ठे होकर कह रहे हैं शेर खान ने ना, और यो चाप सिंह कह रहे। अच्छा जी। जब चाप सिंह ने न्यू बेरा पट है कि सोमवती शेर खां का 200 जोगर कर देती है राजा के सामने, और उसको कसूरवार साबित कर दिया जाता है। जब कैसे चाप सिंह यार हमने लिखा ना जी, हमने लिखा ना, मन ने कह तो हाँ आपे ने कहा जाता है, हमने हाँ दोनों नहीं, क्योंकि फांसी तो चाप सिंह वाली थी। ठीक बात। हमने फांसी तुड़वाओ था, अरे डूब गया पठान के। तू हमने के अजमावा था कोरे, तू हमने के अजमावा था कोरे, टूटते ना जती सती के डोरे। और घने दिन हो लिए मर लिए वह छोरे, यानी धर्म को डिगाने वाले भी मर गए, कोई अगड़ना नहीं है। इसमें टेक में एक लाइन और है जी, हमने फांसी तड़वावा थारा डूब गया पठान के, पैसे तना आवे लूट। हाँ, ये एक लाइन रहे, एक लाइन और है इसमें। हमने फांसी तड़वावा था, अरे डूब गया पठान के, पैसे तने आवे बैरी, लूट लूट के खान के। यानी तने पैसा लूटना आता है और बहाने बनाने आते हैं जी, लेकिन यूं नहीं देखता कि भगवान के जा करके तेरा दर्जा क्या हो। हमने के अजमावे कोरे, टूटते न जती सती के डोरे। और घने दिन हो लिए मर लिए वह छोरे, जो थे पतिव्रता के हाण के। तुम पतिव्रत धर्म में क्या लो, मत इसका सपने में भी ना लो। भाई तुम्हारा पतिव्रत धर्म से क्या संबंध है, क्योंकि तुम्हारे धर्म में तो पतिव्रता धर्म का कोई जिक्र है कौन। हाँ जी, मुसलमाना के बारे में कहे जी जी, तुम पतिव्रत धर्म में क्या लो, और मत सपने में भी इसका ना लो। खुद चाचा की बेटी ने ब्याह लो, ना भाई अपनी बहन की। यानी ऐसा मुसलमानों का व्यवहार है कि चाचा की लड़की ने भतीजा ब्याह लेता है। अपनी बहन ने। हाँ, आइन का तो नहीं होना जी, जिसका दूध पी रखा है ना, बस उसने तो छोड़ दो। हाँ, बाकी चाहे वो मामा की बेटी हो, बुआ की बेटी, कोई हो। हाँ, बस ऐसा है जी, ताऊ की चाचा की कोई हो, चाहे बस माँ का दूध छोड़ते हैं। ऐसा इनका समाज में व्यवहार है। ना भाई अपनी बहन के। यानी शेर खान को चाप सिंह धर्म बताता है कि मुसलमान धर्म में कोई दीन ईमान किसी प्रकार का कोई जो है ना वो नहीं है ठिकाना। 5 टेकण की आंगली टेकण की जगह भी नहीं जी। सारे तरह से सब तरह से भ्रष्ट है। फिर तीसरी कली में बताता है, मन दुनिया में धक्के खा लिए और तेरे कैसे घने आजमा लिए। मैं जान गया भाई, देखो पंडित जी इशारा कर ले समझ ले, चाहे या यूं समझ ले कि ये बात 45 से पहले की है, और फिर 47 में मुसलमान चले गए इस देश में, यानी खत्म हो गई। पंडित जी की बात सच्ची होगी। हाँ, भारत का मतलब तकरीबन चले गए थे। हाँ, तकरीबन चलिए, चाहे बेशक हो पर इनकी कोई कीमत ना। और ये तो भाई कुलयुग में जो है ना रिश्वत का और कोड का जमाना है। ये वोट के जमाने में मेरे चोरी सर पर चढ़ा रखी ने। हाँ, हिंदुआ इन्हें बिल्कुल बिल्कुल। ये तो घना तो बिगाड़ा कांग्रेस ने, सारा जी। हाँ, सारा का सारा। और ये भी विरोधाभास करना, ये भी एक गलत है।
क्योंकि मनुष्य मात्र से विरोध नहीं चाहिए जी। और हमारे हिंदू धर्म ने सब धर्मों की इज्जत करी है। किसी धर्म का खंडन तो किया है शास्त्रों ने, लेकिन किसी धर्म को यूं नहीं कहा वह तू तेरा नाश होगा। भाई तेरे परमात्मा की प्राप्ति आड़े ते भी हो सके, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, सब रूपों में, कहीं से भी कर ले, लेकिन कर होगा परमात्मा का कल्याण करना जब शास्त्र भी हित कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा, अत्याचार ना करेगा, किसी से द्वेष ना करेगा, किसी से छल कपट बेईमाना ना करेगा जी। और धर्म की आड़ लेकर के झूठ कपट छल बेईमाना करना ये पाप कर्म है और यही नरक का रास्ता है जी। तो हमारे जितने भी ये नाना धर्म हुए उन्होंने यो ही किया कि धर्म की आड़ लेकर के और लोगों की गांठ काटी, अपने पांव दबवाए और बदमाशी करी जी, चेले चेली बनाई। नहीं तो कहीं नहीं लिखा प्राचीन में देख, जितने भी हमारे महात्मा हुए ब्राह्मण लोग, यानी दो महात्मा हुए, ऐसा लेख आता है, या तो राज ऋषि जी या ब्रह्म ऋषि। हाँ जी। और दोनों के दोनों ने एक भी किसी की औरत अपनी चेली बनाई हो। शिष्य तो घने बनाए जी, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है कि भाई पुरुष जो है ना, जिस गुरु को ग्रहण कर ले वह औरत का वही गुरु हो जाता है। औरत का सब कुछ पुरुष ही है, उसने कुछ करने की जरूरत नहीं जी, कुछ किते पूजा पाठ करने की, किते जान की जरूरत नहीं, किते तीर्थ यात्रा करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 68 तीर्थ इस घट में है जी। जो कुछ बाहर ब्रह्मांड में दिखे है ना, वो इस शरीर में भीतर है। अगर चाहे तो उसमें गोते मार सके, हर कल्याण कर सके। तो आड़ पंडित जी यूं दिखा रहे हैं कि भाई कितने धक्के खा लो, जब तक सीधा नहीं होगा टेढ़ा चलेगा, जब तक कल्याण नहीं जी। मन दुनिया में धक्के खा लिए और तेरे कैसे घने आजमा लिए, मैं जान गया दिन आ लिए, थारे धरती पर ते जान के जी। भाई क्योंकि किसी का पक्ष किसी के लिए नहीं करे पंडित जी। पंडित जी कह रहे केवल धर्म की स्थापना, केवल धर्म में रहेगा। और धर्म क्या है? जीव मात्र का धर्म है, वे शास्त्र विहित। हाँ जी। जो शास्त्र आज्ञा देते हैं, अगर उसके दायरे में रहता है तो वो कल्याण का मार्ग। और शास्त्र से बाहर जितना भी है वो अश्लील है और नरक का रास्ता। हाँ, कुल मिलाकर ये अधर्मियों के लिए कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, रहेगी चौथी कली जी। लक्ष्मी चंद, बहुत गजब की बात, यानी देख आड़ कह करने भाई मन जान गया, मैं जन आ लिए थारे धरती पर ते जान के, यानी पाप रूप में गर्गाप हो जाओगी जी। फिर भाई कौन सा रास्ता है? प्रश्न उत्तर है। फिर भाई कौन क्या करें? ये बारे ने बताओ क्या करना चाहिए। लक्ष्मी चंद देर में जागे और वो जालिए मोक्ष ने भागे, यानी मोक्ष में चले गए। लक्ष्मी चंद देर में जागे, वो जालिए मोक्ष ने भागे, जिनके हृदय ऊपर बाण लागे, पद निर्वाण के। आड़ पंडित जी ने यह बात बताई जिसका हम जिक्र कर रहे थे जी, कि जितने भी नाना धर्म हैं वो सब के सब अनर्थ है, अर्थ कोई नहीं है जी। क्योंकि हमारे शास्त्रों का और विद्वानों का ऐसा कथन है कि पंडित जी ने यो सिद्ध कर दिया कि भाई असलियत क्या है जी। लक्ष्मी चंद देर में जागे और वो जालिए मोक्ष ने भागे, जिनके हृदय ऊपर बाण लागे,
पद निर्वाण की जी। यानी कोई बाणा कोई न्यारी बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, केवल एक परमात्मा और एक परमात्मा की माया, दूसरा कुछ है ही नहीं जी। फिर ये नाना पंथ, नाना ये विषय बनाने, नाना तरीके बनाने, ये गलत है यो सही है, यो गलत है यो सही है, ये सारे का सारा तो सुना एक भ्रम है, एक भ्रांति है जी। और उड़जन का रास्ता है। जो उड़ जाते हैं ना इनके उसमें आकर के, बातों में आकर के, वो जो सुना कल्याण के मार्ग से भटक जाते। हाँ जी, बिल्कुल। कल्याण का मार्ग केवल एक ही है जो हमारे शास्त्र कथन करते हैं जी, और जो हमारे शास्त्र दिखाते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी आड़े इस तरह बता रहे हैं जी।